अब सबसे बड़ा सवाल उठ के आ गया है जुजुत्सु काइसेन में कि सुकुना को हराएगा कौन। जिस तरीके से जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी परस्यू कर रही है उस हिसाब से सुकुना तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लिटरली सुकुना ने हर एक कैरेक्टर को हरा दिया है। तो सवाल ये आता है कि सुकुना को कौन हराएगा, क्योंकि एक एक करके सुकुना ने सबको एलिमिनेट कर दिया। जो भी टॉप कंटेंडर थे जो सुकुना को हराने की दम रखते थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक मुद्दा बन के रह जाता है जुजुत्सु काइसेन में कि जुजुत्सु काइसेन का एंड कैसे होगा, क्योंकि सुकुना को कैसे ना कैसे तो करके हराना है, विलन को तो नहीं जिता सकते। सो हम उन कैरेक्टर की बात करते हैं जिससे सुकुना अभी तक लड़ा नहीं है। सो क्या उनके पास चांस है कि वो सुकुना को हरा पाएंगे? वेल द फर्स्ट वन इज आई वांट टू टॉक अबाउट इट द डैडी ऑफ द जुजुत्सु काइसेन, इट्स टोजी फुशिवारा। एंड प्रॉब्ली टोजी फुशिवारा बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा फिजिकल स्टैट्स रखता है, बट जब टोजी फुशिवारा टीन गोजो को ही नहीं हरा पाता एंड कंपेयर टू टीन गोजो सुकुना इज वे मोर स्ट्रॉन्गर, तो इससे हमें साफ पता लगता है कि टोजी फुशिवारा भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। वो अदर बात है कि उसके पास हेमेडी रिस्ट्रिक्शन है जो कि माकी के पास है, एंड उसके पास स्पेशल ग्रे टूल्स हैं जो कि काफी मददगार रखते हैं। एंड जस्ट लाइक सेम एज माकी भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, सुकुना का मुंह पे ब्लैक फ्लैश पड़ गया, तो आई डोंट थिंक कि टोजी फुशिवारा भी कुछ ज्यादा कर पाएगा। नेक्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट इज गेटो, एंड गेटो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर आई वांट टू से, बट गेटो के पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी सुकुना को कुछ चैलेंज कर पाए, क्योंकि गेटो स्टिल यूटा से हार गया था एंड उस टाइम पे यूटा इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं था। एंड यहाँ पे यूटा सुकुना से हार गया है, जहाँ पे यूटा के पास डोमेन एक्सपेंशन भी आ गया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल इतना काफी नहीं था कि वो सुकुना को हरा पाए। स्टिल यूटा भी कुट गए। हाँ, एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं मानता हूँ काफी इंटरेस्टिंग है उसके बारे में बात करना, वो है टाकाबा। टाकाबा की सबसे बड़ी स्पेशलिटी आती है जुजुत्सु काइसेन में, वो है उसकी कर्स टेक्निक। टाकाबा जो भी इमेजिन करता है एंड अगर उसको लगता है कि वो इमेजिनेशन फनी है वो उसको रियलिटी में बदल सकता है। एंड यही सबसे बड़ी चीज है जो शायद सुकुना को हराने में मदद कर सकती है। जस्ट इमेजिन कि टाकाबा ये सोचता है कि जब भी सुकुना डिसमेंटल स्लैश यूज करेगा या फिर क्लीव्स यूज करेगा 7 गोजो अपीयर हो जाएंगे, या फिर वो ये सोचता है कि मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ जाएंगी एंड रिवर्स कर्स टेक्निक। तो ये बहुत ज्यादा ऑसम होगा, बट प्रॉब्लम यही है कि टाकाबा को खुद नहीं पता कि उसकी कर्स एनर्जी वर्क कैसे करती है। बट आई कैन से कि टाकाबा आगे जाके बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगला है हकारी। यस, मैं मानता हूँ हकारी के पास बहुत ज्यादा बेटर हैक्स है एज कम्पेयर टू द अदर, मतलब टाकाबा को हटा के, बट हकारी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है अंटिल वो अपने जैकपॉट हिट कर लेता है 4 मिनट 12 सेकंड के पास, उस पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ जाता है, वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। इंटेल उसको मालूम भी नहीं है कि यूज कैसे करते हैं, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लिटरली आरसीटी ऑलरेडी अपने आप ही परफॉर्म होने लगती है। बट स्टिल बात ये आती है कि सुकुना लिटरली हकारी को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने तक का मौका भी नहीं देगा। जस्ट इमेजिन कि मान लो हम मान लेते हैं कि हकारी ने अपना डोमेन एक्सपेंशन हिट कर दिया एंड उसको 4 मिनट 12 सेकंड के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी मिल गई, बट आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि कर्स एनर्जी हमेशा ब्रेन में रहती है। अगर आपका ब्रेन कट ऑफ हो गया तो आपका आरसीटी यूज नहीं होगा। तो अगर डिसमेंटल स्लैश या क्लीव्स उसने यूज कर लिया तो आई डोंट थिंक कि हकारी के टुकड़े भी बचेंगे पूरे बैटलफील्ड में, क्योंकि सुकुना ऑलरेडी उन सबको मार चुका होगा। मैं यहाँ पे यूकी का भी नाम लेना चाहूंगा जो कि स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है, जिसने केंजाकू के खिलाफ काफी अच्छी फाइट दी थी। अगर केंजाकू के पास एंटी ग्रेविटी नहीं होता सो आई थिंक प्रॉब्ली ब्लैक होल टेक्निक उसको ले जाती। सो ये डिपेंड करता है कि क्या यूकी सुकुना के खिलाफ अपना ब्लैक होल टेक्निक यूज कर सकती है, क्योंकि अगर सुकुना के पास एंटी ग्रेविटी नहीं होगा तो वो उस चीज को झेल नहीं पाएगा। बट आई थिंक यूकी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा सुकुना के लिए, बट वो ऑलरेडी मर। वेल नाउ मुझे अब ऐसा कोई कैरेक्टर लगता नहीं है जो कि सुकुना को इस टाइम पे हरा सकता है, या फिर किसी भी कैरेक्टर पे स्लाइटेस्ट चांस भी है हराने का। आई थिंक सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं जिन पे थोड़ा सा चांस है सुकुना को हराने का, वो है इतादोरी यूजी एंड टाकाबा। टाकाबा के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यूजी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि यूजी के पास है द सोल टेक्निक जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करती है सोल को, जिससे सुकुना को भी काफी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि करेंटली मांगा के चैप्टर्स में दिख भी रहा था जब यूटा एंड इतादोरी यूजी लड़ रहे थे सुकुना से। तो ये चीज तो साफ मालूम पड़ रहा था कि सुकुना को प्रॉब्लम तो हो रही है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि सुकुना को किसी की बॉडी में रहने ही मत दो। मींस कि अगर सुकुना किसी की बॉडी में रहेगा ही नहीं, अगर सुकुना किसी की बॉडी में होगा ही नहीं, तो सुकुना अपनी पावर्स को यूज ही नहीं कर पाएगा, तो दैट मींस कि सुकुना रहेगा ही नहीं। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डिफीट सुकुना, क्योंकि सुकुना को 1-on-1 यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। करेंटली जिस हिसाब से जुजुत्सु काइसेन चल रहा है उस हिसाब से
कोई भी सुकूना को 1-on-1 नहीं हरा सकता एंड दैट्स डेफिनेटली अ हार्ड पॉइंट फॉर द जुजुत्सु काइसन। वेल नाउ लेट्स सी कि आगे का चैप्टर कैसे परस्यू करता है, हमें क्या स्टोरी दिखाई जाती है, क्योंकि अभी तो कुसुकाबे लड़ रहा है, बट लेट्स सी कि कुसुकाबे भी क्या कर पाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही जुजुत्सु काइसन का कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।